हिंदी का क्या खेल है ज़रा देखो भाई। हिंदी क्या भाषा, जिस तरह से अंग्रेज़ी इंग्लिश एक लैंग्वेज है उसी तरह से हिंदी भी एक भाषा है। इसकी उत्पत्ति ओरिजिन, ये जो लैंग्वेज है हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। कौन सी लैंग्वेज से? संस्कृत से। संस्कृत वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है, ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट के जो जितने ग्रुप होते हैं उसमें माना जाता है कि ये सबसे ओल्ड है। और दुनिया की जो अधिकतर भाषाएं हैं उनमें से सबकी उत्पत्ति इसी लैंग्वेज से हुई, संस्कृत से। उसी तरीके से हिंदी भी संस्कृत से आई है। पूरे वर्ल्ड में अभी जो ह्यूमन बींग्स की कैपेसिटी है मोर देन 6000, 6000 भाषाएं ह्यूमन बींग्स के पास अभी कैपेसिटी है बोलने की, ह्यूमंस कैपेसिटी। तो इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता पूरे विश्व में हमें अभी देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं पर ऑफिशियली 6000 है। बहुत का तो डेटा है, रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, ये तो अपना लैंग्वेज हो गया हिंदी वाला। और फिर इंग्लिश का भी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। इंग्लिश का क्या हिस्ट्री है? इंग्लिश की जो हिस्ट्री बहुत ही रोचक है और मज़ा आ जाएगा सुन कर के। ये जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग आपको देखने को मिल रही है ENGLISH, इसमें जो एच है ना, जब ये ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी तो इसमें एच नहीं था, इसकी स्पेलिंग थी ENGLISC। तो ये एक्चुअल में लैंग्वेज है एब्सोल्यूट वाली एक्चुअल। जर्मनी एक देश है, नाम आप सुन के रखे होंगे, जर्मनी। तो यहाँ जब हिटलर भाई के टाइम था, उनसे बहुत पहले, बहुत जब अर्थ में उतने हलचल नहीं हुआ करती, तो बहुत पुराने टाइम है, तो ट्राइबल पीपल रहते थे। ट्राइबल पीपल से आप वाकिफ़ होंगे ज़रूर। ट्राइबल पीपल, यस। कल यहाँ रहे, परसों यहाँ रहे, कल वहाँ खाए, कल वहाँ भागे, है ना, इस तरह का दौड़ धूप का खेल। नोमैडिक पीपल कहेंगे बेहतर होगा। तो ट्राइबल पीपल जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे उस लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। और उस समय उसकी स्पेलिंग ये वाली होती थी, ना कि ये वाली। अभी मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ग्रामेरियंस ने इसे चेंज कर दिया, फिर ये बन गया। और एक देश है इंग्लैंड, जिसने सबका बांस करके रखा हुआ है ना, किस चीज़ में? क्रिकेट में। तो ये जो इंग्लैंड है, ये वर्ड भी इसी जर्मन ट्राइब ने ही दिया है, ठीक है। इंग्लैंड वर्ड किसने दिया? जर्मन ट्राइब। तो ये खेल इनका ये है। और इंग्लैंड वर्ड का मतलब है द लैंड ऑफ एंजल्स, द लैंड ऑफ एंजल्स। परियों का घर कह सकते हैं या ज़मीन कह सकते हैं। और ये जो जर्मन के ट्राइबल पीपल थे, इनका नाम था एंग्लो सैक्सन। क्या नाम था? एंग्लो सैक्सन। तो अब भाई सबको समझ में आ गया कि जिस कंट्री को आप बोलते हैं इंग्लैंड है और वहाँ की लैंग्वेज, तो उस कंट्री का तो नाम भी अपना नहीं है और भाषा भी अपना नहीं है। तो सारा किसका? जर्मनी का दिया हुआ। जर्मनी में भी किसका? ट्राइबल पीपल, एंग्लो सैक्सन। इसलिए ये बात याद रखेंगे। अब अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रही है कि बहुत सारी भाषाएं रिमिक्स हो गई हैं। करेंट सिचुएशन है रिमिक्सिंग का, रिमिक्सिंग का सिचुएशन है। इसलिए इसको हम हाइब्रिड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे एंग्लो सैक्सन पीपल घूमते गए, जहाँ रहते गए, वहाँ की भाषाएं उनके अंदर वोकेबलरी में शिफ्ट होती गई और धीरे धीरे कर करके बहुत बड़ा वोकेबलरी बन गई। और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, है ना। एक अनुमान के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि विलियम शेक्सपियर जी थे, उनके पास 15,000 वर्ड पावर थी। ओके, जो वोकेबलरी आपका 15,000, और 15,000 में हर एक का यूज़ भी करते थे। कौन? विलियम शेक्सपियर। कहाँ से थे भाई? ये भी इंग्लैंड से। इनके जैसा ड्रामेटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। ओके, तो विलियम शेक्सपियर जी ड्रामेटिस्ट थे। इनके बारे में कभी बाद में हम बात करेंगे। इंग्लिश के जादूगर भी इंग्लिश का आप इन्हें कह सकते हैं। तो 15,000 वर्ड्स पावर, वर्ड पावर। मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमें याद करके बैठ जानी है। बस एक फैक्ट दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ हिस्ट्री में, थोड़ा सा जानकारी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये खेल इसका इंग्लिश का यहाँ तक चला।